अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अली अहमद। और इसमें अभी तक बहुत से लेक्चर्स मैंने अपलोड की है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें फ़िलहाल की हमारी जो टॉपिक चल रही है वो इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इससे रिलेटेड पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सादा है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और आप में से बहुत सारों ने इसको पढ़ा भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा। वो है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट समथिंग और समवन। आप किसी की तरफ या किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं, किसी शख्स की तरफ इशारा करना चाहते हैं या पॉइंट आउट करना चाहते हैं, पिन पॉइंट करना चाहते हैं, तो इसी सूरत में आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास चार किस्म के यानी चार है। वो है दिस, दैट, दीस, दोस। अच्छा, इनमें जो थोड़ी सी बुनियादी डिफरेंस है वो ये है कि दिस का इस्तेमाल हम करते हैं नियर की चीज़ के लिए, लेकिन उसका जिसके हवाले से हम इशारा कर रहे हैं उसको सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है जो कि मेरे करीब है, तो मैं कहूँगा दिस इज माई मार्कर, नॉट दैट इज माई मार्कर। क्योंकि अगर दूर हो यानी ये मेरा अप्रोच से थोड़ा दूर है तो मैं कहूँगा दैट इज माई मार्कर, लेकिन करीब है तो दिस इज माई मार्कर। तो दिस और डेट का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं, दिस का इस्तेमाल करीब के लिए, अगर यही आपसे दूर है तो इस तरह हम आप कहेंगे दैट इज। लेकिन दिस का इस्तेमाल हम करीब के लिए करेंगे, शर्त यह है कि आपके पास एक से ज्यादा हो, ज्यादा चीजें हो तो दिस कहेंगे, सिंगल है तो दिस कहेंगे, लेकिन उसका करीब होना जरूरी है। दोस्त का इस्तेमाल हम करेंगे कोई चीज दूर है लेकिन वो एक से ज्यादा है, यानी मल्टीपल होने की सूरत में आप दोस्त इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो बात आपने याद रखनी है, दिस और डेट के लिए आने वाला वर्ब सिंगुलर आएगा, एक बात ये। दूसरी बात, दिस और डेट के फौरन बाद वर्ब आने चाहिए, अगर वर्ब नहीं है तो ये प्रोनाउन नहीं है, तो कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन सकता है। वो अगले टॉपिक में एडजेक्टिव के दौरान उन्हें सीखना है। तो दिस और डेट का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब इसके फौरन बाद वर्ब आए, लेकिन इसी सूरत में जो वर्ब आ रहा है उसको सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी तरफ दिस और दोस्त का इस्तेमाल हम करते हैं, वो कब करेंगे, इन दो उनको प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा इनके फौरन बाद आने वाला वर्ब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए, इसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब इनको यूटिलाइज करने के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जरा देखते हैं सेंटेंस के अंदर क्या खामियां हैं, क्या गलतियां हैं और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और आप भी इस तरह के सेंटेंस लिख के अपनी एबिलिटी को चेक कर सकते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट सेंटेंस, दिस इज द बुक्स आई बोरोड फ्रॉम हिम। यहां देखा जाए तो दिस हम अभी बात कर चुके हैं, दिस का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं, तो चूंकि दिस सिंगुलर है इसकी वजह से आगे आने वाला वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर, ये तो ठीक हो गया। लेकिन वर्ब के बाद अब यानी इससे पहले हम इब्तिदाई क्लास के अंदर ये बात हम कर चुके हैं कि इज ए एम आर, अगर लिंकिंग वर्ब हो तो बाद में आने वाला जो भी चीज होता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर आना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, दिस का इस्तेमाल हम बुक की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो दिस सिंगुलर है तो आगे आने वाले वर्ब को जो नाउन है उसको सिंगुलर होना, एक बात ये। अब बुक को देखते हुए हम इसको प्लूरल भी कर सकते हैं, लेकिन बात याद रखिए कि आप सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब या ऑब्जेक्ट चेंज करना है, उनके मुताबिक आपने सब्जेक्ट चेंज नहीं करना। तो सब्जेक्ट को देखते हुए हमें इसको तब्दील करने की जरूरत है, लिहाजा इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। दिस इज द बुक आई बोरोड फ्रॉम हिम। आप नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट वाज आवर स्कूल। अब इंटरेस्टिंग ये है, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, जब कभी भी हम किसी नाउन के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली किसी भी नाउन से पहले कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। डिटर्मिनर्स के ऊपर आप लोगों को एक अलग सा लेक्चर मिलेंगे जिसके अंदर हम डिटर्मिनर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनर्स में की अहमियत क्या हो सकती है, तो हम उसमें वहाँ डिटेल में बात करेंगे। तो जो आपने याद रखनी है, किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होने वाला वर्ड मोस्टली क्या होता है, एडजेक्टिव के अलावा वो डिटर्मिनर्स होता है, यानी उसमें नाउन को डिटर्मिन करना। तो डिटर्मिनर्स में बहुत सारे किस्में हैं, उसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे, इसके अपने अलग सी का लेक्चर बनेगी डिटर्मिनर्स के ऊपर। तो फिलहाल इतना याद रखना, यहाँ पे हमने दो चीजें इस्तेमाल की, एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, दूसरा आर्टिकल है। तो जो आपने याद रखनी, आर्टिकल भी डिटर्मिनर है, पोसेसिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर, तो दोनों इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चूंकि इस्तेमाल हुआ है तो आर्टिकल की अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, इसको काटो। डेट वॉज आवर स्कूल, यहां तक सेंटेंस ठीक लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपने पिछला लेक्चर स्किप नहीं किया है, पिछला कंप्लीट देखा है पोसेसिव एडजेक्टिव वाला और पोसेसिव प्रोनाउन वाला, तो आपको समझ आ जाएगी। यानी ये स्कूल नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव की जरूरत है, प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। डेट वॉज आवर स्कूल, वो हमारा स्कूल था। दीज आर नॉट माई मिस्टेक्स सो आई डू नॉट ओन इट। दिस
प्लूरल सब्जेक्ट। बात में अच्छा यहाँ पे कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आर। दिस चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके फौरन बाद आने वाला वर्ब आर, ये भी प्लूरल हो गया। लेकिन अब जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है या जिसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर है, तो हमें इसको प्लूरल बनाने की जरूरत है। अब दिस आर नॉट माई मिस्टेक्स सो आई डू नॉट ओन इट। अब ये इट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सिंगुलर की तरफ फिर से यानी रिफर बैक करने के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है इट का प्लूरल दे है। हम शुरू क्लास में पर्सनल प्रोनाउन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं है तो दोबारा जाके रिविजिट कीजिएगा उस लेक्चर को, ताकि आपको बात समझ आ जाए। दीज आर नॉट माई मिस्टेक्स सो आई डू नॉट ओन इट, नहीं, क्योंकि मिस्टेक्स की तरफ ही इट इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट ओन देम। दोस्त वाज हर क्लीक हु हेल्प हर बिफोर। यहाँ पे जो इशू है, दोस्त फिर से प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं दोस्त प्लूरल है, लिहाजा आने वाला वर्ब सिंगुलर नहीं आना चाहिए, दोस्त वर्ब। अब उसके बाद आगे जो जाके गलती है वो क्लीक के साथ है, क्लीक्स नहीं है, वो क्लीक नहीं क्लीक्स होना चाहिए। ठीक है, क्लीक्स। तो दोस्त वर हर क्लीक्स हु हेल्प हर बिफोर। अब यहाँ सेंटेंस ये ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये तीनों ठीक हो गए। अब आ गए पांचवे पे, दिस इज योर्स नोटबुक्स दोस आर माई। यहाँ पे फिर से इशू है, दिस सिंगुलर है, इज हेल्पिंग जो आपका लिंकिंग वर्ब है वो इज सिंगुलर हो गया, लेकिन आगे जाके इस्तेमाल हो गया, इस बुक को सिंगुलर बनाए। और ये जो यूर है, इस यूर्स को हमें यूर में चेंज करना पड़ेगा। अभी हम बात कर चुके हैं नाउन से पहले एडजेक्टिव की जरूरत है, तो इसको एडजेक्टिव बनाना है। यहाँ तक ठीक हो गया। दोस्त आर माई कहेंगे तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं इस्तेमाल हो सकता है नाउन ना होने की सूरत में, तो हम इसको हम क्या बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वाचिंग माय चैनल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग योर ग्रामेटिकल स्किल्स। आपको बहुत सारे लेक्चर इस तरह के मिलेंगे। टिल टू द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स बाय बाय।